बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.6 काल्व वाला चैप्टर नंबर 6 जो है इसकी लास्ट एक्सरसाइज है और ये आपको मैं बताऊं बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको बड़े गौर से अच्छी तरह समझ के आपने करना है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक मस्ट आता है आपके पेपर में, शॉर्ट भी आ जाते हैं लेकिन लॉन्ग भी है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अपने गौर से ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अपनी बुक खोलें पास और देखें उस पर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 पे लिखा है कि ये मसावात है जो ऊपर मैंने लिखी है। एक है 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 4 और नीचे दूसरी मसावात है 2x प्लस KY इज इक्वल टू -7। इसको उन्होंने कहा है कालब की शक्ल में लिखिए और के की कीमत भी मालूम करनी है। इसमें जो के आ रहा है ना, ये वाला के आ रहा है, तो इसकी आपने कीमत मालूम करनी है और कीमत इस तरह मालूम करनी है कि अगर मसावातों में अद्दी सरों का कालब जो है वो नादर कालब हो। नादर कालब हमने पीछे पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा। जब हम एक कालब का मक्ता मालूम करते हैं और उसका आंसर जो है मक्ता जो है वो ज़ीरो आता है, तो जिसका ज़ीरो आता है वो नादर कालब होता है। तो सबसे पहले हम इस मसावात को क्या करते हैं, हम इसको कालब की शक्ल में लिखते हैं। उसके बाद हम के की कीमत मालूम करेंगे। जी बच्चों, सबसे पहले हम इसको कालब की शक्ल में लिखते हैं। ये अद्दी सार जो है एक, ये वाला 4 माइनस है तो हम -b लिखेंगे, -9 2 और यहाँ पे आ रहा है के, y से पहले के लिखा है तो ये हमारा अद्दी सार का कालब बन गया एक। दूसरा इसके साथ आएगा x और y, एक कालब इज इक्वल टू 4 माइनस 7, ये वाला एक कालब हो गया। ये हमने इसको इस मसावातों को हमने कालब की शक्ल में लिख दिया। अब ये देखें, ये ए है, ये वाला कालब जो है इसका नाम हम रख लेते हैं, ये ए है और ये एक्स है और इज इक्वल टू ये वाला जो कालब है इसका नाम है बी। ए एक्स और बी, ये हमने इसका नाम रख दिया। एक जो उन्होंने पूछा वो तो हमने फाइंड कर लिया। उन्होंने कहा था कि इस मसावात को आप कैसे लिखो, आप इसको कालब की शक्ल में लिखो, तो ये हमने कालब की शक्ल में लिख दिया। ये ए कालब है, ये एक्स कालब है, ये बी कालब है। अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा उन्होंने कहा है कि अगर जो ए है ना, ए हो, ए का जो मक्ता होता है, ये मक्ते का साइन है, ए का मक्ता जो होता है, मक्ता अगर ज़ीरो हो तो हमने के की कीमत मालूम करनी है। ये सवाल है हमारा, ठीक है। अगर मक्ता क्या है, ए है, मतलब इसका मक्ता ज़ीरो होगा तो वो कौन सा कालब होगा, वो नादर कालब होगा। उन्होंने कहा अगर ये नादर कालब है तो हमने के की कीमत मालूम करनी है। तो इसका मक्ता उन्होंने कहा है ज़ीरो है, तो हम ए का मक्ता फाइंड करते हैं। ए मक्ता ऐसे करके हम लिखेंगे 4 माइनस, मक्ता बाद में फाइंड करेंगे, पहले ए का बस कालम लिखेंगे। कालब लिखेंगे 9a 2k, ये हमने कालब लिख लिया। अब हम इसका मक्ता मालूम करते हैं। ए का मक्ता जो है वो कहते हैं ज़ीरो है, तो हम इसको फाइंड करते हैं 4k। ये देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में लगाना है -2 मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई आ रहा है -9 इज इक्वल टू ये वाला 0। ठीक है बच्चों, 4k -2 मल्टीप्लाई 9 और इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 4k माइनस ये माइनस हमारे पास आ गया प्लस 9 2 18 इज इक्वल टू 0। ये मसावात बन गई हमारी। अब हम इसको हल कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो 4k इज इक्वल टू 18 इधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। अब k इज इक्वल टू -18 है तो जिस 4 जहाँ पे आएगा, जहाँ पे ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके होगा तकसीम होगा। अब इसको हल कर लेते हैं तो हमारा आ गया माइनस रहेगा 2 2 4 2 9 18, तो k इज इक्वल टू आ गया -9/2। ये बच्चों ये k की कीमत आ गई और ये इसका है जवाब। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगला सवाल करते हैं।